ब्रॉट टू यू बाय आईटीसी सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के जनसुराज में एंट्री लेने की चर्चा खूब तेज है। खास करके इस चर्चा को धार तब मिली जब पवन सिंह की तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आई जनसुराज के नेता और पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा के साथ। तब से ये चर्चा कहीं न कहीं सच में साबित होती हुई दिख रही है। लेकिन अब जनसुराज में पवन सिंह के एंट्री पर पीके को लेकर के बड़ा सवाल भी उठने लगा है। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर पीके पवन सिंह पर दांव क्यों लगाना चाहते हैं। वो पवन सिंह जिनकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग होने के बावजूद भी बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, उस पवन सिंह को पीके आखिर अपने पार्टी में क्यों शामिल कराना चाहते हैं। पवन सिंह भोजपुरी के बड़े सुपरस्टार हैं। यूपी बिहार के साथ साथ आप देखें तो पूरे भारत और भारत के बाहर भी पवन सिंह की एक तगड़ी फैन फॉलोइंग है। पवन सिंह की गायकी का हर कोई दीवाना है। ऐसे में पवन सिंह एक क्राउड पुलर तो है ही, साथ ही साथ समाज के एक बड़े तबके का सपोर्ट भी कहीं ना कहीं पवन सिंह के साथ है। और इसकी वानगी देखने को मिली लोकसभा चुनाव में, जहां निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर करके पवन सिंह ने अपना जो पावर है वो बीजेपी को दिखा दिया। भले ही पवन सिंह चुनाव ना जीते हों, लेकिन पवन सिंह के कारण ही कहा जाता है कि बीजेपी को शाहबाद में अच्छा खासा नुकसान हुआ। पवन सिंह के चुनावी मैदान में उतरने पर बीजेपी को ना सिर्फ देखिए कि काराकाट में नुकसान हुआ, वहां से उनके सहयोगी प्रत्याशी जो थे उपेंद्र कुशवाहा वो हारे, बल्कि पवन सिंह ने जब ताल ठोका तो शाहबाद में बीजेपी को अच्छा खासा नुकसान झेलना पड़ा। आरा, औरंगाबाद ये वो सीटें थी जहां बीजेपी की सबसे ज्यादा मजबूत पकड़ मानी जाती थी। इन सीटों पर बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। अब यहीं से पवन सिंह की चर्चा और भी ज्यादा तेज हो गई। पवन सिंह का पावर वहां देखने को मिला, कई तरह की चर्चा होने लगी। अब देखिए कि शाहबाद को साधने के अलावा भी पीके के लिए अगर देखा जाए, अगर उनके साथ पवन सिंह आते हैं तो पवन सिंह कई मायनों में फायदेमंद साबित हो सकते हैं। पहला, पवन सिंह जिस जाति से आते हैं उस जाति का अच्छा खासा सपोर्ट कहीं ना कहीं पवन सिंह के पास है, उनके साथ खड़ा दिखाई देता है, जो पवन सिंह के साथ पीके के पक्ष में जा भी सकता है। दूसरा, अगर आप देखेंगे तो अपने फैन फॉलोइंग के दम पर अकेले एक बड़ी भीड़ जुटाने के लिए पवन सिंह जो है वो काबिल दिखते हैं। ऐसे में पवन सिंह पीके के लिए भी एक बेस्ट क्राउड पुलर भी साबित होंगे। साथ ही अगर पवन सिंह को अपनी मनपसंदीदा सीट आरा से चुनाव लड़ने का मौका मिला, जो वो बीजेपी से भी डिमांड कर रहे थे, तो जनसुराज के लिए भी ये देखिए कि बेहद दिलचस्प मुकाबला होगा और फायदेमंद भी साबित हो सकता है। ऐसे में देखना होगा कि 2 अक्टूबर को जब जनसुराज पार्टी में तब्दील हो जाएगी तो वहां पर भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह की एंट्री होती है या फिर नहीं। हालांकि इस तस्वीर के सामने आने के बाद, आनंद मिश्रा के साथ मुलाकात की तस्वीर सामने आई है, जिसके बाद से कयासों का दौर जो है वो शुरू हो गया है कि पवन सिंह की जल्द ही जनसुराज में एंट्री हो सकती है। आपकी क्या राय है इस खबर पर? कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे बिहार तक के साथ।